अब जैसा कि आपको सबको पता है कि डेडपूल 2 रिलीज़ हो चुकी है और वो पूरी दुनिया में 18 तारीख को रिलीज़ हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में और बहुत सी कंट्रीज़ में 15 को भी रिलीज़ कर दी गई थी कुछ सिनेमाज़ में। तो मैं उन लोगों में से था जिन्होंने 15 तारीख को लाहौर के एक सिनेमा में देखी थी और मैंने उसका रिव्यू भी जल्दी बनाया, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स की वीडियो भी जल्दी बना दी और डिलीटेड सीन जो था उस पर भी वीडियो बना दी। तो उस पर बहुत से खूबसूरत किस्म के कमेंट आए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो कमेंट्स को शेयर किया जाए, क्योंकि कई लोग सब कमेंट्स नहीं पढ़ पाते, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सब लोगों तक उन कमेंट्स को पहुँचाया जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट हमारे पास है कुलदीप ब्लैक्स का। वो कहते हैं, पहाला तू मूवी देख कोर आह फहेर वीडियो बाबा ना बीसी काहे का कुछ विल बना दाता हो। खैर मुझे तो समझ नहीं, आप लोगों को अगर समझ आई है तो मुझे समझा दें थोड़ा सा। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास नौटंकी साला, बिल्कुल नौटंकी साला। वो कहते हैं, बोस डी का मूवी देख ले पहले। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास सौरभ प्रसाद का। लास्ट में जो तूने बोला वो सब झूठ है। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करते हैं बाद में। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास ट्रू क्राइम का। वो कहते हैं, मूवी में ऐसा कुछ नहीं है, जाओ भाई पहले खुद मूवी देख लो। डाउन। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास रियाज शहीद का। वो कहते हैं, चुतियापंती की हद पार कर दी भाई तूने। ये भाई तूने मैंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया और भाई का माशाल्लाह एक सब्सक्राइबर भी है। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास मोमो का। मोमो कहते हैं, अब ये गलत रिव्यू दे रहा है ये आदमी। ठीक है भाई, मान लिया हमने आपकी बात। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास मलिक साहिब का। सब बकवास कर रहा है ये। ठीक है भाई, मर्जी आपकी यार, अब आप यही जलील करना चाहते हैं सबके सामने तो ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास पवन अवाना का। क्या चुतियापा है भाई, पूरी मूवी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पहले मूवी तो देख लो। ठीक है भाई, देख लेते हैं दोबारा, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास फोटो स्टूडियो बाय शशांक फोटोग्राफी। ठीक है भाई, मार्वल के साथ तेरा कुछ कनेक्शन है क्या, कुछ भी बोले जा रहा है। नेक्स्ट कमेंट, व्हाट्सएप स्टेटस लिखते हैं BC का क्या मतलब होता है, नहीं मुझे नहीं पता, आपको पता है तो आप बता दें भाई साहब को और मुझे भी। नेक्स्ट कमेंट है और इंडियन का। इनके 2 कमेंट हैं, एक बात कॉपीड है। भाई पूरा कॉपी किया है तूने। भाई ये भी बता देते किससे कॉपी किया है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब कोई भी ऐसा बंदा था जिसने वीडियो बनाई हुई थी। ये इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, हिंदी की बात कर रहा हूँ। और इसमें कॉपी करने वाली क्या बात है यार, आप आंखों से देखते हैं, आपको खुद समझ आ रही है तो अजीब बात करते हैं। चले नेक्स्ट कमेंट है अंकित पांडे का। व्हाट द हेल यार, कुछ भी भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ मूवी में, झूठ बोलने की हद होती है। ये डबल डी था ना, इसलिए हद होती है। और सैड फेस भी भाई ने बनाया है। भाई आप परेशान ना हो, मैं अपनी वीडियो डिलीट कर देता हूँ, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास रोहित साद का। वो कहते हैं, अरे तूने देखी है क्या देखी है, किसकी बात हो रही है, मूवी की बात हो रही है कि किसी लड़की की बात कर रहा है बे, कैसा आदमी है बे तू। चलो नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास अंकुर भटनागर, बिल्कुल। लाहौर में लाइट्स आती भी है क्या? लाइट्स नहीं यार, हमारे यहाँ लाइट्स नहीं आती, हमारे यहाँ लाइट आती है। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास स्काई कॉर्डर टीवी का। वो कहते हैं फर्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास उमेश राज का। उमेश राज कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले बड़े खूबसूरत अल्फाज में गाली दी है और वो कहते हैं कि टी रॉन्ग बोल रहा है, मूवी में ऐसा कुछ नहीं है, साला टूटियाँ बनाता है, ना एक्स मैन का कोई सीकन है और ना ग्रीन एल की, साला टी मरा तेरा चैनल टूटिया है,
तू सबसे बड़ा वाला चोदू है। ठीक हो गया भाई साहब। लेकिन इनको नीचे किसी ने रिप्लाई किया है, विकास सानी ने। वो कहते हैं तुम जल्दी सीट से उठ गए थे भाई, सब कुछ था वहाँ पर। थैंक यू विकास, आपने उनको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जिन्होंने मूवी वहाँ पर बैठ के पूरी देखी है उनको पता है। जो जल्दी से उठकर आ गए हैं और बाद में आके दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं, वो उनका क्या किया जा सकता है। अगर आप पूरी मूवी नहीं देखेंगे और उसके बाद दूसरों को कहेंगे कि ये तो सीन था ही नहीं, तो इस पे दूसरे की क्या गलती है? गलती तो आपकी है। नीचे आदित्य पाटिल ने भी उन्हें तकरीबन मेरे ख्याल से यही बात की है, और अंकित वर्मा ने भी मेरे ख्याल से उन्हें यही समझाने की कोशिश की है कि पोस्ट क्रेडिट सीन थे वहाँ पर। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास विनय कूल का। वो कहते हैं, उनके 3 कमेंट है एक्चुअली। वो कहते हैं मूवी नहीं देखी हो तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, कम से कम झूठी स्टोरी तो मत बताया कर। तूने कौन सी मूवी देख लिया? डेडपूल है ना, दोबारा से मूवी देख के। हाँ, इनका भी वही हाल है। एंड पे मैं सारी एक दफ़ा डिटेल में बात करता हूँ। नेक्स्ट कमेंट है जिंदगी लाइव का। वो कहते हैं अबे तू स्टोरी लिख, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू, आपकी बड़ी नवाजिश। आप लोगों ने इतना मेरे लिए सोचा कि मैं अच्छी स्टोरी लिख सकता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो ये सोचते हैं मेरे बारे में। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास संजीव कुमार का। इनके भी 2 कमेंट है हमारे पास। वो कहते हैं फालतू की स्टोरी क्यों बता रहा है भाई, कौन सी मूवी देख के आया है तू? नेक्स्ट वो कहते हैं क्या बता रहा है भाई तू, कुछ भी, मतलब कुछ भी बकवास। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास सौरभ तोमार का। वो कहते हैं लोल झूठ है सब। मान लिया भाई। नेक्स्ट कमेंट है हेल्थ पार्क का। इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कितना भूखा है ये बंदा व्यूज के लिए कि खुद की मूवी ही बना डाली। यार, अगर मैं मूवी बना सकता होता तो मैं ये YouTube पे वीडियोस क्यों बना रहा होता? मैं अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स लिख के लोगों को ना दे रहा होता। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास दोबारा हेल्थ पार्क का है। खुद तो टूटियां है ही और दूसरों को भी बना रहा है। मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यार, तो फिर इसको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो पहले हिंदी में देख के आना। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास बनी लोकल हीरो का। अबे यार, ये कब हुआ? मैंने फुल मूवी देखी बट मुझे तो नहीं दिखा। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास ऋतिक रजाक का। टूटियां गांजा फूक कर मूवी देखी है क्या? गलत है सब। ठीक है भाई, गलत है। आप सच्चे हो, हम गलत है। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास फिल्मी बाबा जी, तुमसे ना हो पाएगा, चोद दे यूट्यूब। कैसा गंदा आदमी है यार ये, कैसी घटिया बातें कर रहा है। मैं कैसे यूट्यूब को गंदा। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास धर्मेश चौहान का। वो कहते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आपको आयरनी समझ आती है कि एक बंदा दूसरे की गलती निकाल रहा है लेकिन उसके खुद के कमेंट में गलती है। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास रिव्यू वीडियोस का। वो कहते हैं भाई तू मूवी वापस देख ले, केमियो वुल्वरीन का नहीं है, एक्स-मेंस का है। ठीक है भाई, एक्स-मेंस का होगा। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास टॉप बिगो वर्ल्ड। कौन सी मूवी की स्टोरी सुना रहा है बे, तूने खुद ही नहीं देखी मूवी? उनके नीचे आदित्य पाटिल ने कमेंट किया है उनके हक में। वो कहते हैं टॉप बिगो वर्ल्ड, हाँ इसने भी नहीं देखी, बस हमें पागल बना रहा है, लाइक और सब्सक्राइबर्स कमा रहा है। हाँ जी भाई, इसी चीज़ का तो मैं भूखा हूँ। पहले वाले भाई साहब के हिसाब से मैं व्यूज़ का भूखा था और आपके हिसाब से मैं लाइक्स और सब्सक्राइबर्स का भूखा हूँ। क्या बात, माशाल्लाह। कमेंट्स इस तरह के बहुत ज़्यादा थे तो मैंने सोचा कम से कम चूज़ करूँ कि जितना लोग आसानी से हजम कर सकें। इनमें से जो मोस्टली कमेंट्स थे वो सिमिलर थे कि कहानी अपनी तरफ से बनाई है, झूठ बोल रहा है, अपनी तरफ से स्टोरी बनाकर सुना रहा है, वगैरह वगैरह। आपने पढ़े हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, इन सब कमेंट्स में 90% वो लोग हैं जिन्होंने मूवी थिएटर में जाकर देखी भी नहीं है, ना 15 को, ना 16 को, ना 17 को, ना 18 को। इन्होंने मूवी डाउनलोड करके देखी है, सीधी सी जो बात है। और मोस्टली जो मूवी देखने जाता है और रिकॉर्ड कर वहाँ से लाता है, उसको इसका पता भी नहीं होता कि वहाँ पर पोस्ट क्रेडिट सीन है, एंड पर भी कोई सीन आता है। वो बंदा मेरे ख्याल से रिकॉर्ड करता है और जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो जिन लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करके देखी है तो उन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन्स तो देखे है ही नहीं, इसलिए उनको समझ नहीं। ये ज़्यादातर सारे जो कमेंट्स थे ना, ये मेरी पोस्ट क्रेडिट सीन वाली वीडियो पे आए थे। अगर किसी ने देखी होगी तो उसको समझ आ रही होगी कि मैंने क्या कहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसने मूवी नहीं देखी उसको नहीं समझ आएगी। और दूसरी एक बड़ी बात जो है लोगों के जहन में ना,
ये है कि जिसके नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, वही सच्ची बात करता है, और जिसके सब्सक्राइबर्स कम हैं वो झूठी बात करता है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर कोई बड़ा चैनल हिंदी में बनाएगा यही वीडियो पोस्ट क्रेडिट सीन्स की, सेम वो चीज़ यही बात बताएगा, तो वहाँ पर ये सारे जाकर कमेंट करेंगे, वाह 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 भाई क्या बात है, क्या ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, आपसे अच्छी वीडियो तो कोई भी नहीं बनाता। बिल्कुल, उनसे अच्छी वीडियो कोई नहीं बनाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे बनाते हैं वो गलत वीडियो बनाते हैं। और मैंने कभी क्रिटिसिज्म को बुरा नहीं माना, आप क्रिटिसाइज करें, बड़े शौक से करें, मुझे क्रिटिसिज्म खुद बड़ा पसंद है, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तरीक़ेकार का हो। आपने खुद एक मूवी नहीं देखी, आपने पूरी मूवी नहीं देखी, आपने डाउनलोड करके देखी है, आप जाएं थिएटर में जाकर देखें, फिर आप आके बात करें कि नहीं यार आपने ये बात बोली है, ये गलत है, इस तरह नहीं होती, ये उस तरह होती है, ठीक है मान लिया मैंने। लेकिन अगर आप मूवी नहीं देखेंगे फिर आके मुझे कहेंगे कि ये तो सीन था ही नहीं, तो इसमें पूरा का पूरा कसूर आपका है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। और इनमें से 10% लोग जिन्होंने जाकर थिएटर में मूवी देखी है वो किसी जल्दी की वजह से या कोई मजबूरी होती है ना इंसान को कि कोई काम आ गया या अम्मी का फ़ोन आ गया कि बेटा मैंने तो तुम्हें दही लेने भेजा था, तुम किधर हो, तो उन्हें वहाँ से जल्दी से उठकर आधी मूवी में ही जाना पड़ता है घर। खैर मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई किसी किस्म का इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने कमेंट्स पढ़े कि यार आप मूवी नहीं देखे फिर भी आप आकर मुझे ब्लेम कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक दफ़ा बता दूं कि आपने मूवी मिस की है, मैंने कुछ मिस नहीं किया। और अगर किसी को जानना है कि मैंने मूवी कब देखी, किस दिन देखी, आप कम्युनिटी टैब में जाएं, वहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, मैंने अपनी टिकट की जो तस्वीर है वहाँ पर शेयर की थी। तो जब मैं मूवी देखने जाने वाला था उससे एक दिन पहले मेरे ख्याल से मैंने शेयर की थी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने 15 तारीख को ही देख ली थी। और मेरे ख्याल से इसकी वजह ये थी क्योंकि आगे रमज़ान आने वाला है, तो कई लोग रमज़ान में मूवीज़ देखने से अवॉइड करते हैं, तो इसलिए उन्होंने पहले ही लगा दी ताकि लोग पहले आकर देख लें जो रमज़ान में नहीं देखना चाहते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, खैर इसमें पसंद आने वाला तो कुछ था नहीं, तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब आदत हो गई है, कुछ आउट्रो भी तो रखना है ना। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।